अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है, तो अगर किसी ने अभी तक इंट्रोडक्शन की वीडियोस नहीं देखी तो वहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाएं और वहाँ पर हमने सारी वीडियोस ऐड की हुई है, तो आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। चलिए, आज का प्रूफ है हमारे पास कि Z बार Z1 प्लस Z2 इज़ लेस दैन इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। यानी यहाँ पर हमारे पास दोनों पे बार एक ही है, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग बार है, तो कहते हैं ये हमारे पास इससे हमारे पास क्या है, लेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी सोल्यूशन देखते हैं कि ये इसको किस तरह से प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हम लोग ये वाली साइड लेंगे एंड ये वाली साइड को प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो लेफ़्ट साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। आप पूरा भी लिख सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। तो हमने यहाँ पर ले लिया है अपना लेफ़्ट हैंड, ठीक है ना। अब लेफ़्ट हैंड से हम लोग अपना राइट हैंड प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग इक्वल लगाएंगे क्योंकि हम लोग ये ले रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास Z1 बार प्लस Z2 होल बार, ठीक है ना। यहाँ पर हमने होल बार लिया हुआ है, जिससे कि हमें पता है कि हमारे पास जो Z2 बार पे स्क्वायर होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास Z और Z बार के इक्वल होता है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, अभी हमारे पास आगे काम आएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों पे अलग अलग बार अप्लाई कर देते हैं। ये Z1 प्लस Z2 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा Z1 बार प्लस Z2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो हमारे पास आ जाएगी, इधर यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि वैल्यूज़ बड़ी आ जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास आएगा Z1 एंड ये हो जाएगा Z2 1 बार के साथ एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस Z1 एंड Z2 बार के साथ। फिर हमारे पास होगा प्लस Z2 एंड Z1 बार प्लस Z2 एंड Z2 का बार, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था कि हमारे पास जो Z और Z बार है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, Z यहाँ पर हमारे पास है मॉड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन दोनों के बजाय क्या लिख सकते हैं, Z मॉड स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा Z1 मॉड स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास है Z1 और Z2, तो इसको हम लोग आगे लेकर जाएंगे एंड इसको हम लोग लिख देते हैं, सबसे पहले इनको लिख देते हैं। ये Z2 है तो हम लोग इसको लिख देंगे Z2 और यहाँ पर हमारे पास मॉड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू रखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ उसके साथ हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब एक लाइन में ज़्यादा ऑपरेशंस करेंगे तो फिर समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको ज़रा इस दूसरी लाइन में करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि जो Z1 मॉड स्क्वायर है प्लस Z2 मॉड स्क्वायर है, ठीक है। एंड प्लस हमारे पास Z1 एंड Z2 हमारे पास बाहर आ जाएगा एंड प्लस, अब अगर आपको पता हो तो हमने एक यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हमारे पास क्या होता है कि जब बार के ऊपर बार आ जाता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास हो जाता है एक बार। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, Z2, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे Z1 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, देखें अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर Z1 पे अगर मैं एक बार लगाऊंगी तो वो Z1 बार के इक्वल होगा, लेकिन अगर Z1 पे मैं 2 बार लगाऊंगी तो वो किस चीज़ के इक्वल होगा, वो Z1 के इक्वल होगा, ठीक है। इसको याद रखें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Z1 जो है हमारे पास उस पर बार है तो हम लोग उस पर बार नहीं लगाएंगे एंड Z2 पे बार नहीं है तो हम लोग उस पर एक बार लगाएंगे और एक होल बार लगा देंगे। तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो गया, ये हमारे पास इसके इक्वल हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक हमने पढ़ा था कि हमारे पास है रियल ऑफ Z, वो किस चीज़ के इक्वल है, वो हमारे पास है Z प्लस Z बार डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 की ज़रूरत नहीं है, 2 नहीं है यहाँ पर, तो 2 को यहाँ पर रियल के साथ भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 2 ऑफ रियल Z एंड Z1 प्लस Z2 बार, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं Z1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस स्क्वायर एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा Z एंड ये हो जाएगा हमारे पास Z बार। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 रियल ऑफ Z1 एंड Z2 बार, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम लोग इसको जल्दी से बस सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रियल ऑफ Z हमारे पास क्या होता है, रियल ऑफ Z हमारे पास होता है लेस देन इक्वल टू, हमारे पास होता है मॉड्यूलस ऑफ Z। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, सबसे पहले तो इस पर मॉड्यूलस अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा Z1 मॉड्यूलस स्क्वायर प्लस Z2 मॉड्यूलस स्क्वायर
प्लस ये 2 हो जाएगा और रियल पे अप्लाई होगा तो यहाँ पर मॉडुलस दोनों पे अप्लाई कर लेंगे Z1 एंड Z2 बार। ठीक है, अब दोनों पे अलग अलग मॉडुलस अप्लाई कर लेंगे तो Z1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2 ये हो जाएगा Z1 मॉडुलस एंड ये हो जाएगा Z2 बार विद मॉडुलस। ठीक है ना, तो हम लोग ने इसको इस तरह लिख दिया है। अब हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर हमें पता है तो यहाँ पर x हमारे पास लेस देन इक्वल टू होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये भी लिख दिया है एंड हमारे पास एक और प्रॉपर्टी थी जो कि थी हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ जेड बार हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, वो मॉड्यूलस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास है मॉड्यूलस भी और जेड भी बार भी है, तो हम लोग उसको जेड के इक्वल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी हो ऑलवेजली डिफाइंड है। तो यहाँ पर हम लोग Z1 Z2 को फिर से वैसे ही लिख देंगे एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 Z1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास Z2 सिर्फ मॉड्यूलस क्योंकि बार तो हट गया। तो यहाँ पर हम लोग ने ये लिख दिया है। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए बी का फॉर्मूला है, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये प्लस 2ab। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास है Z1 मॉड्यूलस प्लस Z2 मॉड्यूलस होल स्क्वायर। तो ये हमने बना लिया है। अब अगर देखें तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की है कि ये हमारे पास लेस देन इक्वल है, तो हम क्या कर देंगे, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। तो क्या ये प्रॉपर्टी डिफाइन हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। यहाँ पर लिख देंगे मॉड्यूल ऑफ Z1 एंड मॉड्यूल Z2 का मॉड्यूलस हमारे पास इस चीज़ के इक्वल होता है। और इसी के साथ आज का जो हमारा प्रूफ है वो सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस एंड मोर प्रॉब्लम। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।